बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्पन एंथैल्पी बच्चों दी गई 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो स्थिर दाब पर 284 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्पन के लिए आवश्यक उष्मा परिकलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का जो मोलर द्रव्यमान हमें क्या दिया गया है, 154 ग्राम प्रति मोल। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, सबसे पहले हम इसे लिखकर देखते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करेंगे एंथैल्पी की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी एंथैल्पी के विषय में जानकारी। एंथैल्पी विषय में जानकारी। अब बच्चों में जो मोलर द्रव्यमान दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड को, क्या दिया गया है, 154 ग्राम प्रति मोल। तो इसको हम m से प्रदर्शित करेंगे। क्या है, हमें दिया गया है 154 ग्राम प्रति मोल दिया गया है बच्चों। यहाँ पे हम इसकी जो है वैल्यू रखेंगे, वो है 154 ग्राम प्रति मोल। अब बच्चों, वाष्पन की एंथैल्पी के लिए बात की जाए, अगर वाष्पन की एंथैल्पी तो क्या होगी, QP बराबर एंथैल्पी हमारी डेल्टा HP। स्थिर दाब पर बच्चों जब बात कर रहे हैं तो क्या है, ये स्थिर दाब पर जो हमें दी गई है, तो वाष्पन की एंथैल्पी स्थिर दाब पर क्या है, डेल्टा HP यानी एंथैल्पी क्या दिया गया है हमें, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ये वैल्यू हमें क्या दी गई है, हमारे प्रश्न में दी गई है। अब बच्चों सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मोल के लिए, यानी CCl4 के मोल की अगर बात करें बच्चों, तो सूत्र होता है, क्या होता है, W/M। अब बच्चों जो W है क्या है, ग्राम में मात्रा, और ये M क्या है, अणुभार है। ठीक है बच्चों, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमें W भी दिया गया है, वो क्या दिया गया है, ये हमें जो W ये कितने किलोग्राम है, 284 ग्राम दिया गया है। अब बच्चों देखिए, अगर हम इसको W/M रख रहे हैं, तो जो हमारा W क्या है, W हमारा यहाँ पे हमने दिया गया है क्या, 284। ठीक है बच्चों, और देखिए जो हमें M क्या दिया गया है, जो हमने प्रश्न में भी निकाला, 154। अब बच्चों 154 दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, 154 है। अब बच्चों जब इसको हम हल करेंगे, जब इसको हम हल करते हैं, तो इसको हल करने पे जो ये मोल की पूरी संख्या आती है बच्चों, ये 284/154 है, क्या है, मोल की संख्या। अब बच्चों अगर 1 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्पन में प्रयोग उष्मा मात्रा क्या है, 3.5 है। क्या दिया गया है, 1 मोल के लिए हमें दिया गया है 1 मोल CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्पन के प्रयोग उष्मा जो है, वाष्पन में प्रयोग उष्मा हमें दी गई है बच्चों 30.5 30.5 किलो जूल। अब बच्चों ये हमारे यहाँ पे दिया गया है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अब अगर बात करें बच्चों, जो हमें दिया गया है 284/154 मोल, तो अब हम कार्बन CCl4 की अगर बच्चों बात करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्पन में प्रयोग उष्मा क्या हो जाएगी, CCl5 के
वाष्पन में प्रयोग ऊष्मा, तो बच्चों इसको लिखेंगे क्या, 30.5 गुणे 284 बटे 154। अब बच्चों जब इसको हम हल करते हैं तो हल करने पे हमें क्या मिलता है, मिलेगा बच्चों हमें 30 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जब हम हल करेंगे बच्चों तो हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो क्या है, 30.5 गुणे 1.84। अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमें जो मिलता है अपना उत्तर वो 56.12 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्पन में आवश्यक ऊष्मा, ये बच्चों ऊष्मा क्या हो जाएगी, जो हमें आंसर मिला है क्या, 56.12 किलो जूल। बच्चों ये हमारा क्या है, उत्तर होगा। आशा करते हैं बच्चों को प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।